Assalamualaikum, beautiful English learners. So here I'm back with another super easy lesson. सो लर्नर्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर गए हों या आप आउट ऑफ कंट्री हो या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो और रास्ता भूल जाएं? ऐसे में कोई आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, समटाइम्स कोई आपकी नेटिव लैंग्वेज को नहीं जानता, आपको अब किसी से रास्ता पूछना है या अगर किसी को रास्ता बताना है तो आप कैसे पूछेंगे? ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में पूछना पड़ेगा बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में समझी और बोली जाती है। बट अगर आपको इंग्लिश में रास्ता बताना या पूछना ही नहीं आता और आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप गूगल मैप यूज़ करेंगे और गूगल मैप पे भी जो आपको वॉइस डायरेक्शंस दी जाती हैं वो भी ऑब्वियसली इंग्लिश में होती हैं। तो ऐसे में अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पाते तो बड़ा मसला बन सकता है, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंग्लिश में डायरेक्शंस बताना या डायरेक्शंस पूछना, किसी से रास्ता पूछना आता हो। अच्छा, इवन अगर मैं अपने कंट्री की भी बात करूं तो वहाँ पर भी जो हमारे मेजर एरियाज़ हैं जैसे डिफेंस है, गुलबर्ग है, वहाँ पर जो साइन बोर्ड्स वगैरह पर या जो डायरेक्शंस हमें बताई जाती हैं, गाइड की जाती हैं, वो भी इंग्लिश में ही होती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश में डायरेक्शंस बताना या समझना ज़रूर सीखें। सो इसी हवाले से आज की वीडियो है जिसमें हम ये सब कुछ इन डिटेल सीखेंगे। So basically, today we are going to learn all the key English phrases, words and real life situations you need for giving and understanding directions, right? So आज हम वो सारे key English phrases और real life situations को समझेंगे, ठीक है, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। And I'll try कि इसमें simple sentences के थ्रू ही आपको हर चीज़ बताई जाए, ठीक है, ताकि आप उनको understand कर सकें और अपनी practical life में उनको बोलना start कर सकें। So stay with me till the end and don't forget to like, share and subscribe. So let's dive into today's phrases. तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने 2-3 तरीक़ों से आपको डायरेक्शंस पूछना सिखाया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी पार्क के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए और किसी बड़े मॉल के लिए रास्ता पूछना है, ठीक है, इसमें 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू आपको सिखाया जाएगा और कोशिश है कि इसमें हर तरह से आपको बताया जाए कि किस तरह से भी आपको डायरेक्शन पूछनी है इंग्लिश में तो आप कैसे पूछेंगे। सो अगर आपको किसी पार्क जाना है तो आप किस तरह से उसकी डायरेक्शंस पूछेंगे। सो एक बच्चे के थ्रू ये बताया गया है जो कि पूछता है, ठीक है, इसमें बेसिकली 2 लोगों के दरमियान कॉन्वर्सेशन होगी जो कि जिनमें एक रास्ता बताएगा और दूसरा जो है वो रास्ता पूछेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट पार्क? माफ़ कीजिएगा, करीबी पार्क कहाँ है? नेक्स्ट पर्सन सेज, गो स्ट्रेट देन टेक द फर्स्ट राइट। इज इट फार? क्या ये दूर है? नो, जस्ट 5 मिनट्स ऑन फुट, ठीक है, नहीं, सिर्फ 5 मिनट पैदल, ठीक है, यानी आप वॉक करके भी जा सकते हैं। जस्ट 5 मिनट्स ऑन फुट। इट्स नेक्स्ट टू द स्कूल। नेक्स्ट टू द स्कूल यानी स्कूल के साथ ही है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, इंजॉय, खुश रहिए, मज़े करें। ओके, सो अब आपको किसी रेस्टोरेंट के बारे में पूछना है कि एक रेस्टोरेंट है जो कि आप ढूंढ रहे हैं और वो कहाँ पर है। सो किस तरह से आप उसकी डायरेक्शंस पूछेंगे, लेट्स सी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो यहाँ पे हमारे पास एक टूरिस्ट है जॉन नेम का, जो कि फातिमा से एक रेस्टोरेंट के बारे में डायरेक्शंस पूछता है। सो जॉन, आई एम लुकिंग फॉर बिरयानी एक्सप्रेस। फातिमा, ओह इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ये तो बिल्कुल कोने पर है। फातिमा, वॉक स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट एट द बेकरी एंड यू विल सी इट। यानी सीधा चले, ठीक है, टर्न लेफ्ट एट द बेकरी यानी बेकरी से बाएं मुड़े, टर्न लेफ्ट एट द बेकरी एंड यू विल सी इट, वहीं पर आपको ये नज़र आ जाएगा, या आप कह सकते हैं एंड यू विल गेट इट, ठीक है, यानी आपको वो मिल जाएगा। जॉन, थैंक्स, आई हर्ड देयर फूड इज़ अमेजिंग। वो कहता है कि शुक्रिया, सुना है वहाँ का खाना ज़बरदस्त है। फातिमा, इट इज़, जी हाँ, यू विल लव इट, आपको बहुत पसंद आएगा। सिमिलरली एक टूरिस्ट है जो नई जगह पर आया है और उसको रोड पर एक मुकामी शख्स से रास्ता पूछना है। सो वो किस तरह से पूछेगा। ज़ीशान है जो कि टूरिस्ट है, मुसाफिर है, उसको अब रास्ता पूछना है। सो ही सेज,
एक्सक्यूज मी, आई एम न्यू हियर, मैं यहाँ नया हूँ, कैन यू हेल्प मी फाइंड लिबर्टी मार्केट, क्या लिबर्टी मार्केट फाइंड करने में आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? रेहान यानी जो वहाँ का मुकामी शख्स है जिससे बेसिकली वो पूछ रहा है रास्ता, ऑफ कोर्स बिल्कुल, लिबर्टी मार्केट इज़ नॉट टू फार फ्रॉम हियर, यानी ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नॉट टू फार। अच्छा, यहाँ पर मैं एंड पर आपको वोकैबुलरी लिस्ट भी दे दूंगी, ठीक है, आप उसको भी याद कर सकते हैं, डायरेक्शंस की सारी। ओके ज़ीशान, ग्रेट, शुड आई गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर, क्या मुझे यहाँ से सीधा जाना चाहिए? शुड आई गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर, क्या मुझे यहाँ से सीधा जाना चाहिए? रेहान, यस, गो स्ट्रेट फॉर अबाउट 5 मिनट्स, जी हाँ, तकरीबन 5 मिनट सीधा जाएं, गो स्ट्रेट सीधा जाएं, फॉर अबाउट 5 मिनट्स, तकरीबन 5 मिनट्स। यू विल पास अ बिग मॉस्क ऑन योर राइट, आपके दाएं तरफ, ऑन योर राइट यू विल पास अ बिग मॉस्क, एक बड़ी मस्जिद आएगी, बिग मॉस्क बड़ी मस्जिद। ज़ीशान, ओके देन व्हाट, यानी फिर क्या करना है? रेहान, आफ्टर द मॉस्क टेक द सेकंड लेफ्ट, मस्जिद के बाद दूसरा बायां मोड़ लें, यानी सेकंड लेफ्ट। ज़ीशान, सेकंड लेफ्ट, ओके गॉट इट, इज देयर एनी साइन बोर्ड, क्या कोई बोर्ड लगा है वहाँ? रेहान, यस देयर इज अ साइन बोर्ड दैट सेज मेन बॉलीवुड, ठीक है, वो बताता है जी हाँ वहाँ पर इस नेम का बोर्ड लगा हुआ है। ज़ीशान, एंड फ्रॉम मेन बॉलीवुड। रेहान, गो स्ट्रेट अंटिल यू सी अ राउंड अबाउट, सीधा चलते जाएं, ठीक है, गो स्ट्रेट अंटिल। अच्छा, गो स्ट्रेट अंटिल, अंटिल के लफ्ज़ से ये जाहिर होता है यानी सीधा चलते जाएं जब तक कि यू सी अ राउंड अबाउट, आपको राउंड अबाउट ना नज़र आ जाए, गोल चक्कर कहते हैं राउंड अबाउट को, राइट? रेहान, एट द राउंड अबाउट, एट द राउंड अबाउट टेक द थर्ड एग्जिट, चौक पर तीसरा रास्ता लें, टेक द थर्ड एग्जिट, चौक पर तीसरा रास्ता लें, एट द राउंड अबाउट। ज़ीशान, वेट, थर्ड एग्जिट, दैट साउंड्स कंफ्यूजिंग, ये थोड़ा सा उलझा रहा है। रेहान हंसते हुए, डोंट वरी जस्ट काउंट द एग्जिट्स, ठीक है, वो कहता है कि तुम एग्जिट्स काउंट करते रहना, जस्ट काउंट द एग्जिट्स, 1 2 देन टेक द थर्ड, 1 2 और फिर तीसरा। ज़ीशान, ऑल राइट, एंड देन आई रीच लिबर्टी मार्केट, और फिर मैं लिबर्टी मार्केट पहुंच जाऊंगा। रेहान, यस इट्स राइट देयर, जी हाँ ये वही है। यू विल सी अ बिग मॉल एंड लॉट्स ऑफ शॉप्स, एक बड़ा मॉल और काफ़ी सारी दुकानें नज़र आएंगी। ज़ीशान कुछ देर बाद वापस आता है ना, जब वो उन डायरेक्शंस को फॉलो करता है तो वो फिर वापस आके कहते हैं आई थिंक आई टुक द रॉन्ग टर्न, मुझे लगता है मैंने गलत टर्न ले लिया। आई एंडेड अप इन अ पार्किंग लॉट, मैं पार्किंग लॉट में पहुंच गया हूँ। रेहान, ओ दैट हैपन्स, वो कहते हैं इट्स ओके, हो जाता है। गो बैक टू द मॉस्क एंड दिस टाइम टेक द थर्ड लेफ्ट, नॉट सेकेंड, वो कहता है कि वापस मस्जिद जाएं एंड दिस टाइम यानी इस बार टेक द थर्ड लेफ्ट, तीसरा मोड़ लेना, नॉट सेकंड, दूसरा नहीं। ज़ीशान, आई शुड हैव रिटन इट डाउन, वो हंसते हुए कहता है मुझे इसे लिख लेना चाहिए। रेहान मुस्कुराता है, ओह जस्ट यूज़ गूगल मैप्स नेक्स्ट टाइम, अगली बार गूगल मैप्स इस्तेमाल कर लें। ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, यू हैव बीन वेरी काइंड। रेहान, एनी टाइम, जब मर्जी, यानी मैं अवेलेबल हूँ हर टाइम, ठीक है, थैंक यू के जवाब में आप कह सकते हैं एनी टाइम। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन अच्छा गुजरे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, दिस इज़ हाउ यू कैन आस्क फॉर डायरेक्शंस, ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्शंस पूछ सकते हैं, किसी को डायरेक्शंस बता भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप सो कि आज का लेसन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ये डायरेक्शंस पूछना, डायरेक्शंस सीखना, इनको बताना आना, ये एक असेंशियल चीज़ है, बिकॉज़ बहुत सारी जगहों पर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। सो कोशिश करें इन सेंटेंसेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, एंड अ टाइम विल कम व्हेन दे विल स्लिप आउट ऑफ योर माउथ ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये खुद ब खुद आपके मुंह से ये जुमले निकलना शुरू हो जाते हैं जब आप इनको डेली बोलते हैं। एक तो आपको इससे जो है आप फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आप हिचकिचाते नहीं हैं, यू डोंट फील हेजिटेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको उस बंदे के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको वाकई इसकी नीड हो सकती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, टूरिस्ट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह